दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड यूट्यूब पर चल रहा है। मथुरा के कर्नावल गांव का किस्सा, या दो बेटियों की शादी कुछ दबंगों ने तोड़ दी और बारात के साथ मारपीट की गई। और उसका हाल जानने के लिए जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचे तो उन पर भी पथराव किया गया, जो एक निंदनीय घटना है। बेटी सब समाज की होती है, चाहे वह गांव में दलित की हो, ओबीसी की हो, स्वर्ण की हो, वो पूरे समाज ही, पूरे गांव की बेटी होती है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये अपने आप में बहुत गलत और बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। दोस्तों, काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि दलित समाज के बच्चों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, डीजे नहीं बजाने दिया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये यूट्यूब पर जगह जगह बहुत प्रचलित हो रहा है और हर जगह चंद्रशेखर रावण पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा पहलू भी एक समझने की बात है। अगर बेटियों की शादी तोड़वाई तो एक निंदनीय घटना है। निंदनीय, बिल्कुल निंदनीय, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन कुछ रीजन जो होगा उसकी तह तक भी इन यूट्यूबर को जाना चाहिए कि हकीकत क्या है और हकीकत दिखानी चाहिए। इसी बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगा और किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई है वो बयां करूँगा। दोस्तों, कर्नावल गांव की ये घटना है। इसी यूट्यूब पर एक यूट्यूबर ने अभी कल या परसों ही अपना प्रोग्राम सेट किया और उसमें कहा गया कि अहीर रेजिमेंट की जो बोर्ड था भीम आर्मी के, जो कार्यकर्ता उन्होंने तोड़ दिया गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को साथ भी छेड़छाड़ की गई। अगर ऐसा है और ये घटना सत्य है तो ये भी एक गंभीर अपराध है। वे नौजवान, वे जवान जो देश के लिए शहीद हो गए और 62 की लड़ाई में चीन के छक्के छुड़ा दिए और उनका जगह जगह बोर्ड लगे हुए, अगर उनका अपमान किया गया तो ये असहनीय अपमान है। और अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ छेड़छाड़ की गई तो ये भी गलत बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये यूट्यूबर जाने, लेकिन यूट्यूब पर मैंने सुना। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना मेरठ में हुई, सरधना में। उसकी जो सच्चाई है उससे भी रूबरू होना चाहिए कि राजपूत समाज दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं देता और तरह तरह के हथकंडे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसकी सच्चाई दोस्तों उलट है। अभी पिछले दिनों को हाल ही में उत्तराखंड के रुड़की में इन्हीं भीम आर्मी के सदस्यों ने राजपूत समाज के साथ ऐसी गंदी हरकतें की, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो अमर्यादित है और सहनशीलता से बाहर है। लेकिन राजपूत समाज ने एक अपना ऐसा परिचय दिया, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। और जब उनका ऐसा माहौल देखा तो वही कोई महक सिंह था भीम आर्मी का, उसने माफ़ी मांगी। ये ट्रेंड चल रहा है। चंद्रशेखर रावण
पहली बार सांसद बने हैं, और मैं उन्हें एक सीख दूंगा कि तुम्हारा राजनीतिक कार्य अभी शुरू हुआ है और तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। इसलिए चंद्रशेखर रावण सर्व समाज को लेकर ही कामयाबी मिलेगी। अगर इसी तरह से वैमन भाव, द्वेष भाव रखते रहे तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि एक समाज से कोई सत्ता में नहीं आता। आप नेता हैं, सांसद हैं, सांसद की भाषा का, मर्यादा का आपको ध्यान रखना होगा। मैं कन्नौज यूट्यूब में आपको देख रहा दूं कि जिस भाषा का प्रयोग आपने पुलिस के खिलाफ किया कि इधर आ, कौन है ये एक सांसद की भाषा नहीं है। रावण भाई, आप आज सांसद है, कल नहीं होंगे, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो जब तक रिटायर नहीं होंगे वे देश के लिए सेवा करते रहेंगे। और इसीलिए अपनी भाषा पर कंट्रोल करें और अपने कार्यकर्ता पर लगाम लगाएं कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, आप नौजवान हैं, दलितों की आवाज़ उठाना जानते हैं और किसानों के हक में भी आप संसद में आवाज़ उठाते हैं। और पिछले बार महिला पहलवानों के लिए भी आपने जो आवाज़ उठाई वो आपका सराहनीय कदम है और सब समाज में आपकी इज्जत बढ़ी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी इज्जत को बरकरार रखें, उसे गवाए नहीं। आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। यह देश है, इसमें एक्शन का रिएक्शन बहुत ज़रूरी है और हो जाता है। जिस समाज को आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उन्हें गाली देते हैं, वो समाज भी सीने में आग दबाए हुए है, तो उसका रिएक्शन वो समाज भी कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगा, सर्व समाज से यही कहूँगा कि देश में और प्रदेश में और अपने समाज में ऐसे स्वागत योग्य कार्य करें जिसे हर समाज, हर वर्ग सराहे और एक किस्म से प्रशंसा करे। भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी बेलगाम हैं, कुछ कार्यकर्ता बेलगाम हैं, जो मन में आया वो बोल देते हैं और उसका असर दूर तक जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं राजपूत समाज से भी कहूँगा कि शादी विवाह ये खुशी का माहौल है और आप इसमें सम्मिलित हुई है। और उन लोगों से भी कहूँगा, दलित समाज के लोगों से भी, आप घोड़ी पर चढ़िए, डीजे बजाइए, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए और ऐसे काम करें कि सर्व समाज आपको देखकर खुश हो, ना कि दुश्मनी बनाए। दोस्तों, और भी सांसद हैं। मायावती ने 2-3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और दलितों की नेता रही, लेकिन उनका भी नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारा उनका था। इसलिए दोस्तों, कोई भी, एक चंद्रशेखर रावण नहीं, कोई भी लीडर अपने समाज से लीडर नहीं बनता, वो सर्व समाज की आवश्यकता होती है और रहेगी। इसलिए मैं आपसे नर्म निवेदन करता हूँ कि भाषाओं का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग समझ कर करें, ताकि दूसरे पर कटाक्ष ना करें और दूसरे को तकलीफ ना हो। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? इसे सब्सक्राइब जरूर करें जिस भाई ने नहीं किया, और शेयर जरूर करें, ताकि आपस में जो अवेयरनेस बढ़ रहा है
उसे यहीं पर रोक दे और यहीं पर ख़त्म करें। मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ नमस्कार।